फाइनली सीएसके ने भी अपनी औकात है जो वो दिखाई दी। इस समय जो आईपीएल के ट्रेड का जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, खिलाड़ियों को रिटेन करने को लेकर, रिलीज करने को लेकर सभी फ्रेंचाइजियां हैं जो एकदम से वो एक्टिवेट हो चुकी हैं, क्योंकि जो 15 नवंबर का रेड लिस्ट है उससे पहले पहले सभी टीमों को अपना जो रिटेंशन लिस्ट है वो दे देना है कि आप किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना चाहते हैं एक और नए सीजन के लिए, और किन खिलाड़ियों को आप रिहा कर रहे हैं कि आप दूसरे टीम में जाकर खेलिए, या फिर हम इस बार तो आपको मौका नहीं देने वाले हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा अगर किसी दो फ्रेंचाइजियों ने अपने ऊपर सभी की निगाहें जो है वो आकर्षित की है तो वो है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। जी हां, पहले सीजन की चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स और 5 बार चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग्स इस बार सिर्फ 2 खिलाड़ियों की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग जो है वो काफी डेस्परेट है संजू सैमसन को अपनी टीम में लाने के लिए, और क्योंकि राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के साथ एक और सीजन नहीं देख रहे हैं, इस वजह से उनको भी एक बेस्ट डील चाहिए, क्योंकि वो संजू सैमसन जितना बड़ा खिलाड़ी दे रहे हैं तो कम से कम एक ब्रांड वैल्यू जैसा खिलाड़ी और या फिर 2-3 ब्रांड वैल्यू जैसे खिलाड़ी मिल ही जाए, जिससे राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी जो है वो आगे बढ़ सके और उनका भी कुछ ज्यादा नुकसान ना हो। हमने कई दिनों से सुना था राजस्थान रॉयल्स की जो बड़ी बड़ी मांगे थी, बीच में हमने सुना आज सुबह ही जो राजस्थान रॉयल्स की मांग थी वो थी रवींद्र जडेजा, और रवींद्र जडेजा के साथ साथ डेवॉल्ट ब्रेविस तो नहीं जाने वाले थे, और चेन्नई सुपर किंग्स उनके साथ इतनी ज्यादा जो है वो लगाव अब लगा चुकी है कि वो ऑलमोस्ट अभी लंबा चलने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, और इतनी जल्दी जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स उनको तो नहीं जाने देगी। लेकिन रवींद्र जडेजा जो एक बिल्कुल ही रिलायबल खिलाड़ी थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, यूं कहा जाए कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 ट्रॉफियां जो जीती हैं वो उन ट्रॉफियों में जो सबसे जो बड़ा हाथ था वो रवींद्र जडेजा का भी है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके साथ जो किया है वो काफी ज्यादा गलत किया है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स से हो गई है रवींद्र जडेजा की विदाई, और संजू सैमसन को फाइनली सीएसके की टीम ने अपना ही लिया है। जी हां, ये ट्रेड है जो अब हो चुका है सक्सेसफुली, और कौन से हैं वो खिलाड़ी जो रवींद्र जडेजा के साथ जो है वो टीम में गए हैं और किसकी जगह पर संजू सैमसन जो टीम में आए हुए। चलिए इन सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग भी यहां तक आ गए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं आप सभी को बता दूं कि रवींद्र जडेजा जो है वो ट्रेड कर दिए जा चुके हैं राजस्थान रॉयल्स में, और रवींद्र जडेजा के साथ ही साथ एक और खिलाड़ी यानी सैम करन, ये 2 खिलाड़ी जो है वो सक्सेसफुली ट्रेड कर दिए जा चुके हैं राजस्थान रॉयल्स को, और जवाब में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन जो है वो अपनी पहली बार येलो जर्सी में आपको दिखने वाले हैं। इसके पीछे सीएसके ने काफी ज्यादा जो दिमाग लगाया है, लेकिन आप सभी को अगर पता होगा कि हम लोग सीएसके को एक वक्त इस वजह से सपोर्ट किया करते थे क्योंकि सीएसके जो है वो ट्रॉफी से ज्यादा अपने खिलाड़ियों पर बिलीव करती थी, अपने खिलाड़ियों के लिए लॉयल्टी के लिए मानी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं 2022 के मेगा ऑक्शन के बाद जो चीजें बदली हैं वो बिल्कुल भी बदल सी गई है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स की है जो अपनी टीमों में लॉयल्टी दिखाती थी, जो अपने खिलाड़ियों के लिए भरोसा दिखाती थी, और वो इतने इजीली नहीं कही जाने देती थी, लेकिन अब वो ट्रेड भी कर रहे हैं। और ऐसे खिलाड़ी को जो खिलाड़ी ने 2023 का आईपीएल जो है वो सिंगल हैंडली जिताया था। जी हां, जब 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे गुजरात टाइटंस के सामने, ऑलमोस्ट सभी ने होप खो दिया था, लेकिन वो फाइनल में रात को देख रहा था और मेरे दिल में उस वक्त एक बात आई थी कि यार अगर ये मुकाबला इतना क्लोज आ सकता है तो हम इस मुकाबले को जीत भी सकते हैं। क्योंकि अगर चेन्नई को वो मुकाबला गंवाना होता तो शायद वो मुकाबला उतना क्लोज ही नहीं आता, क्योंकि इस मुकाबले में कई बार जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो थी वो पिछड़ रही थी, लेकिन फिर भी लड़कते भिड़कते हम वहां तक पहुंच गए थे, और फाइनली रवींद्र जडेजा ने 5वें गेंद पर छक्का मोहित शर्मा को लगाकर और 6ठे गेंद पे चौका लगाकर इस मुकाबले को ना ही सिर्फ जितवाया, ना ही सिर्फ फाइनल को जितवाया, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स को उनकी 5वीं ट्रॉफी भी दिलाई थी।
लेकिन शायद ये जो चीजें हैं अब कहीं ना कहीं हर एक अच्छी चीज का एंड आता जरूर है, हर एक अच्छी कहानी का भी जो है वो खात्मा होता जरूर है, हर एक अच्छी किताब जो है वो कभी ना कभी अंत होती जरूर है। और शायद रवींद्र जडेजा का जो चैप्टर था वो चेन्नई सुपर किंग्स के किताब में यही तक था, यानी 2025 तक, और नया जो उनका सिरा है वो राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी में चालू होने वाला है। दिया रवींद्र जडेजा जो आपको अगले साल खेलते हुए दिखेंगे पिंक जर्सी में, यानी राजस्थान के रजवाड़ों के लिए, उनके लिए भी ये काफी अच्छी डील है, क्योंकि उनको भी एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग उनके लिए तीनों तरीके से काफी बेस्ट कर दे सकता है। यहां से अभी रवींद्र जडेजा की उम्र 37 साल है, ऑलमोस्ट रवींद्र जडेजा जो है यहां से 3 साल तो खेलेंगे ही खेलेंगे, या फिर बहुत अच्छा अगर उनका सीजन चलने लगा 1-2 तो वो भी 4 साल हो सकता है। और इस वजह से सबसे बड़ा रीजन यही था उनको ट्रेड करने का, उनको, क्योंकि अभी उम्र जो है वो संजू सैमसन के साथ है, केरला से आते हैं, यानी साउथ की जो फैन आर्मी है वो चेन्नई सुपर किंग्स से वैसी जुड़ी हुई है, और ये जो अब जुड़ाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस वजह से वो अपने फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना बोल्ड डिसीजन चेन्नई सुपर किंग्स को लेना चाहिए था या फिर नहीं? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।